तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल इनवर्स सीजन 9 एपिसोड 21 टू 25। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 एंड सीजन 9 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पिछली जो वीडियो थी ना वो तो समझिए टेलर था, इसमें तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है। जो मिस्टर डाउ होते हैं उन्होंने अपने पैतृक प्रतीक की पावर का यूज कर लिया होता है। मतलब गाइस एक ब्लड लाइन की पावर, आप समझिए। मिस्टर डाउ ने जैसे ही अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज किया था उनकी पावर काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। उनकी जो पावर थी ना वो कहीं से भी, जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर नहीं थे उनसे कहीं से भी कम तर नहीं थे। और मिस्टर डाउ ने युआन किंग के 3rd सुप्रीम एल्डर रेन जुआनजी पर अटैक किया था। 3rd सुप्रीम एल्डर रेन जुआनजी जाकर पीछे गिरा था। वहां पर आसपास के सभी कल्टिवेटर मिस्टर डाउ की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर होते हैं वो फिर से आगे बढ़ते हैं। मतलब रेन जुआनजी घायल था, फिर से वो खड़ा होता है और अपने तीनों मतलब दोनों सुप्रीम एल्डर के साथ जाकर मिल जाता है। अब 3 हो गए ना। वहां पर जो तियान युआनजी, जो युआन गेट का 1st सुप्रीम एल्डर होता है, वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, तुम सच में एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन के योग्य हो, लेकिन तुम हमारा सामना नहीं कर सकते। तुम्हारी पावर वर्ल्ड स्टेज तक जरूर बढ़ चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर 3 हैं। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो युआन गेट के 1st सुप्रीम एल्डर तियान युआनजी, 2nd सुप्रीम एल्डर डाई युआनजी और 3rd सुप्रीम एल्डर रेन युआनजी, ये तीनों ही मिलकर मिस्टर डाउ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो भी जोर से चिल्लाते हैं, डेमन मून मार्शल आर्ट टेक्निक। और अचानक से एक अजीब सा चंद्रमा नियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी का अटैक बनता है। ये चंद्रमा नियर जो अटैक था ना बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर छोड़ा होता है। वहां पर जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर होते हैं वो भी मिस्टर डाउ के इस अटैक को देखते हैं। युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर भी एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे एक काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बीम सीधे मिस्टर डाउ के उस डेमन मून पर शूट होती है। और जैसे मिस्टर डाउ की मार्शल आर्ट टेक्निक और युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर की मार्शल आर्ट टेक्निक आपस में टकराती है, वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। दोनों जब ब्लास्ट नहीं हुआ था, दोनों के अटैक टकराए थे तो ब्लास्ट हुआ था, तो इतनी खतरनाक शॉक वेव निकली थी ना पूरा जमीन ही हिल चुका होता है। उसके बाद जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर होते हैं और मिस्टर डाउ आपस में फाइट करने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा डेंजर और बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट हो रही होती है। बट कहीं ना कहीं मिस्टर डाउ 3 सुप्रीम एल्डर का सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और धीरे धीरे वो पीछे हट रहे होते हैं। और तीनों सुप्रीम एल्डर मिस्टर डाउ पर भारी पड़े होते हैं। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स मिस्टर डाउ और युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर पावर देखकर एकदम शॉक में थे, क्योंकि वो लोग मतलब कितने भी पावरफुल एल्डर हो कभी भी वर्ल्ड स्टेज जितनी खतरनाक कल्टिवेटर की फाइट नहीं देखी थी। यहाँ तक कि जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर होते हैं जैसे युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर है ना, वो जल्दी दिखते नहीं है, बहुत ही ज्यादा एकदम क्रिटिकल मोमेंट पर देखते हैं। और उनकी फाइट को मतलब उनकी फाइट तो देखना एकदम बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इधर हमें 9 हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है। 9 हेवन पैलेस में जो लिंग क्यूंगसी नहीं होती है वो भी मिस्टर डाउ की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि मिस्टर डाउ अकेले युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर से फाइट कर रहे हैं। युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर कोई नॉर्मल बंदे नहीं थे, बल्कि वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर थे, बहुत ही ज्यादा भयानक कल्टिवेटर, जो चाहे तो पूरे मतलब इस पूरे कंट्री में आप मान सकते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यही थे। और पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग रखते थे। मतलब पूरे वर्ल्ड में ना आप इन्हें शीर्ष रैंक का मान सकते हैं। रीजन यह है कि वर्ल्ड स्टेज के बाद रीइंकार्नेशन स्टेज आता है और रीइंकार्नेशन स्टेज के कल्टिवेटर मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। हमने केवल एक ही रीइंकार्नेशन स्टेज का अभी तक कल्टिवेटर देखा था और उसका नाम था गाइस लिंगजी। लिंगजी याद है ना, इस बंदे ने लिंगडोंग को ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक दिया था और वह बंदा रीइंकार्नेशन स्टेज का कल्टिवेटर है। मतलब हमने इस बंदे को नहीं, जब निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग हुई थी तो वहां पर देखा था
इधर हमें 9 हेवन पैलेस की एक एल्डर को दिखाया जाता है। ये समझिए ये जो एल्डर थी 9 हेवन पैलेस की, सभी डिसाइपल्स लिंग को लेकर इस यूनिक डेविल रीजन में आई थी। वो भी मिस्टर डाउ की पावर देखकर काफी ज्यादा शौक थी और कहती है आखिर ये लिंगडोंग का भाई है कौन, मतलब इतना ज्यादा भयानक पावर। इसने तो मतलब युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर से फाइट करा। ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा डेंजर, ऊपर से एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन है, बहुत ही ज्यादा डेंजर ये प्रजाति होती थी जिसके बारे में केवल हमने एंशिएंट टाइम में ही सुना हुआ था। मतलब ये जो प्रजाति थी ना वो पूरे समझे जो जितने भी डीमन बीस्ट होते हैं उन सभी की किंग मानी जाती थी। बट सामने जो नज़ारा दिख रहा है उसमें जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर हैं वह कहीं ना कहीं मिस्टर डाउ पर भारी पड़े हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि जो मिस्टर डाउ वो 3 सुप्रीम एल्डर को इतनी आसानी से हरा पाएंगे। अगर मिस्टर डाउ 3 सुप्रीम एल्डर को हरा नहीं पाया ना तो सच में यहाँ पर लिंगडोंग साथ ही साथ उसके पीछे जो टाइगर ज़ियावियान है वो भी मारे जाएंगे। वहाँ पर जो शुरू होती है वह अपनी एल्डर की तरफ देख कर कहती है लिंगडोंग भाई और मिस्टर डाउ बाकी सब ऐसे नहीं मरेंगे। वहाँ पर सूरो काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय थी, वो भी लिंगडोंग की हालत देखकर थोड़ा सपक गई थी। इधर हमें मिस्टर डाउ का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डाउ कई सारी बिजली वाली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब आसमान से बिजली था इतनी भयानक भयानक बिजली गिर रही होती ना, पूरा जो नॉर्मल कल्टिवेटर थे कितने लोगों का तो कान फट जाता अगर कान में उंगली नहीं डाले होते तो। और इधर तीनों सुप्रीम एल्डर भी मिस्टर डाउ पर धड़ाम धड़ाम अटैक कर रहे होते हैं। मिस्टर डाउ धीरे धीरे पीछे जा रहे होते हैं और मिस्टर डाउ के पीछे मतलब बहुत सारे बादल उदल बने हुए थे जिसके कारण मिस्टर डाउ के पीछे सही से क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। और मिस्टर डाउ कई सारे अटैक्स बादलों से अटैक ये अटैक वो अटैक मारे जा रहे होते हैं। और इधर 3 सुप्रीम एल्डर भी ये मारे जा रहे हैं, ये मारा वो मारा। तभी हमें डाउ सेट के पैट्रियाच साथ ही साथ पीछे ओल्ड सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, मतलब ग्रैंड सेक्ट मास्टर को, यानी बूढ़ा सा था जो सेक्ट लीडर के बगल में था। वो सेक्ट लीडर मिस्टर डाउ के पीछे बादलों को देखता है और वो बादलों में मतलब कुछ अजीब से उसे बादल लग रहे होते हैं, इसलिए वो पैट्रियाच से बोलता है पैट्रियाच वो बादल बहुत ही ज़्यादा मुझे अजीब लग रहे हैं, उस बादलों को देखिए वहाँ पर कुछ तो अजीब है। वहाँ पर जो डाउ सेट के पैट्रियाच होते हैं वो भी बादलों को देखते हैं जो मिस्टर डाउ के पीछे एकदम था ना, और बादल के मतलब अंदर क्या है वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी जो ओल्ड सेक्ट मास्टर होते हैं उस बादलों को ध्यान से देखते हैं और फिर अचानक से वो शौक से बोलते हैं वह बंदा यानी मिस्टर डाउ कोई ना कोई तैयारी कर रहा है। वहाँ पर पैट्रियाच भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या वह बंदा कोई तैयारी कर रहा है। वहाँ पर जो ओल्ड पैट्रियाच होते हैं वो कहते हैं हाँ वो बंदा मिस्टर डाउ कोई ना कोई तैयारी कर रहा है। फिर ओल्ड जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और फिर वो पैट्रियाच को बताते हैं दरअसल जो मिस्टर डाउ है वो एक टेलीपोर्टेशन संरचना बना रहे हैं और इस टेलीपोर्टेशन संरचना लगता है काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब इस पूरे कंट्री से ये दूर टेलीपोर्टेशन संरचना उन्हें लेकर जाएगी। मुझे जितना आशा है यह टेलीपोर्टेशन संरचना इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि अगर ये तैयार हो गई तो सच में मिस्टर डाउ और जो लिंगडोंग और टाइगर ज़ियावियान है वो काफ़ी ज़्यादा दूर टेलीपोर्ट करेंगे। मतलब दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतनी ज़्यादा मतलब इस कंट्री से कई गुना ज़्यादा दूर टेलीपोर्ट कर जाएंगे जहाँ तक युआन गेट की पहुँच नहीं होगी। मतलब खोजने खाजने में ना उन लोग को पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और एक बार मिस्टर डाउ यहाँ से बचकर निकल गए तो मिस्टर डाउ फिर से अपनी पावर और रिकवर करके जान रहे युआन गेट की एकदम उठा कर फेंक देंगे। बट यहाँ पर जो मिस्टर डाउ है गाइस आपको याद है मिस्टर डाउ ने जब यहाँ इस जगह पर नहीं आया था यूनिक डेविल रीजन में, उन्होंने सोचा था कि युआन गेट के एल्डर्स होंगे जो लाइफ मिस्टर स्टेज प्रोफाउंड मिस्टर स्टेज इन्हीं तक के कल्टिवेटर होंगे। अब किसी को भी यहाँ पर एकदम आइडिया नहीं था कि यहाँ पर युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर आ जाएंगे। ये मैटर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया और मिस्टर डाउ को उन्होंने कैद कर लिया था। डाउ सेट के ओल्ड पैट्रियाच बोलते हैं मेरा जितना आशा है इस बंदे मिस्टर डाउ के बारे में, उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वह युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स में से एक को जान से तो मार सकता है। बट अगर वह एक सुप्रीम एल्डर को जान से मारता है तो उस बंदे यानी मिस्टर डाउ की पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। अगर एक बार मिस्टर डाउ की पावर कम हो गई तो यहाँ पर मिस्टर डाउ भी मरेंगे, पीछे लिंगडोंग और टाइगर ज़ियावियान है वो सारे लोग भी मरेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मिस्टर डाउ थोड़ा सा
पीछे हटने का दिखावा उखावा कर रहे हैं कि हाँ देखो मैं पीछे हट रहा हूँ, ताकि जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर हैं उनकी नज़र जो पीछे टेलीपोर्टेशन संरचना तैयार हुई है ना उस पर ना पड़े। और एक बार जैसे टेलीपोर्टेशन संरचना तैयार हो जाएगी, मिस्टर डाओ, टाइगर जेवन और लिंगडोंग यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाएंगे। यह उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। डाओ सेट के पैट्रियार्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर लिंगडोंग और मिस्टर डाओ और ये सारे लोग यहाँ से बचकर निकल गए ना तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होगी। और इधर हमें मिस्टर डाउ को दिखाया जाता है। मिस्टर डाउ तुरंत युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर पर धड़ाम धड़ाम फाइट कर रहे होते हैं। तभी युआन गेट के एक सुप्रीम एल्डर का अटैक है। मिस्टर डाउ डॉज करते हैं, लेकिन जो अटैक होता है ना वो बादलों की तरफ बढ़ जाता है। मिस्टर डाउ मतलब पीछे संरचना तैयार हुई ना टेलीपोर्टेशन, अगर वो संरचना मतलब ऐसे कोई अटैक लग जाता और इतना ज़्यादा पावरफुल वर्ल्ड स्टेज का तो संरचना टूट जाती और संरचना बिगड़ जाती। तो यहाँ पर अगर संरचना बिगड़ गई तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टर डाउ को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो मिस्टर डाउ होते हैं वो काफ़ी स्पीड के साथ जाते हैं और सीधे उस अटैक को रोकते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है अटैक का पावर इतनी ज़्यादा भयानक होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट होता है कि पीछे जो बादल नहीं होते वो जो पूरी संरचना को ढक रहे होते हैं वो पूरी संरचना पर से हट जाते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और रिलीज हो रहा था गाइस। वर्ल्ड स्टेज का अटैक था, जिसके कारण जैसे संरचना सबको दिखाई देने लगी थी वहाँ पर जो नहीं होते युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर वो भी मिस्टर डाउ के प्लान को समझ जाते हैं। और वहां पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देखकर बोलता है ये हरामी यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहा है, इसलिए इसने पीछे बादलों की मतलब ऐसे छुपा कर एक टेलीपोर्टेशन संरचना बना रहा है। ये टेलीपोर्टेशन संरचना काफी ज्यादा मुझे पावरफुल लग रही है। हमें ये संरचना कंप्लीट नहीं होने देना है, किसी भी हालत में हमें इस संरचना को डिस्ट्रॉय करना होगा। इस बंदे यानी मिस्टर डाउ ने अपनी बहुत सारी पावर इस टेलीपोर्टेशन संरचना बनाने में लगा दी है। एक बार टेलीपोर्टेशन संरचना खत्म कर दिया जाए उसके बाद हम सेलेस्टियल डीमन, मार्टिन, लिंगडोंग और इसके जो भी साथी हैं सभी को जान से मार देंगे। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं वो फिर से मिस्टर डाउ पर अटैक करते हैं। मिस्टर डाउ भी मतलब जैसे देखते हैं कि उनकी टेलीपोर्टेशन संरचना सबके सामने आ चुकी है, वो भी तुरंत अपनी बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा भयानक आभा को रिलीज करते हैं और सीधे युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर पर फिर से अटैक करते हैं। मिस्टर डाउ कुछ समय तक युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर को रोकते हैं और फिर जो मिस्टर डाउ होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर का यूज करते हैं, 3 सुप्रीम एल्डर को उड़ाकर पीछे फेंक देते हैं। और फिर लिंगडोंग साथ ही साथ टाइगर जियाव्यान को पकड़कर टेलीपोर्टेशन संरचना में पहुंच जाते हैं। टेलीपोर्टेशन संरचना गाइस अभी तैयार नहीं थी। टेलीपोर्ट करने के लिए ना एक काफी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी लगने वाली थी। वहां पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं वो अपनी अपनी पावर्स को फिर से इकट्ठा करने लगते हैं और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड का निर्माण करते हैं। वो स्वॉर्ड लमसम 8 से 9 मंजिला जितना लंबा होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा को रिलीज कर रहा होता है, एकदम पीला पीला कर इतनी बड़ी सी स्वॉर्ड, इतनी सी चौड़ी सी स्वॉर्ड। इस तीनों मतलब इस स्वॉर्ड को ना युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स तैयार कर रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा भयानक आभा को रिलीज कर रहे होते हैं। मिस्टर डाउ भी इस अटैक को देखते हैं और कहते हैं अगर ये अटैक हमारी टेलीपोर्टेशन संरचना पर लग गया तो हमारी पूरी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हमारे यहाँ से भागने का प्लान एकदम सब समझे चौपट हो जाएगा। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। गाइस ये मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इधर युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, सेकंड सुप्रीम एल्डर,
थर्ड सुप्रीम एल्डर, इन तीनों सुप्रीम एल्डर ने अपना एक बहुत ही ज़्यादा भयानक अटैक तैयार कर लिया होता है। यह अटैक मतलब इन्होंने एक बहुत ही लंबी सी स्वाड गाइस तैयार की होती है। इतनी लंबी सी स्वाड और इतनी ज़्यादा चौड़ी और इतनी ज़्यादा भयानक आबा को रिलीज कर रही होती है ना, क्या बताया जाए। और वहाँ पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं ना, इस मतलब स्वाड में अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे मिस्टर डाउ की टेलीपोर्टेशन संरचना को मारने वाले थे, जिससे मिस्टर डाउ की टेलीपोर्टेशन संरचना एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि मिस्टर डाउ की टेलीपोर्टेशन संरचना कोई नॉर्मल टेलीपोर्टेशन संरचना नहीं थी। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत अपनी पावर को टेलीपोर्टेशन संरचना में इंजेक्ट करते हैं ताकि वह टेलीपोर्टेशन संरचना जो बन रही थी ना, उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सके। मिस्टर डाउ बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में अपनी पावर्स को टेलीपोर्टेशन संरचना को प्रोवाइड करते हैं, बट अभी भी टेलीपोर्टेशन संरचना को तैयार होने में समय लगने वाला था। और मिस्टर डाउ टेलीपोर्टेशन संरचना को तैयार और उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, जिसके कारण मिस्टर डाउ इस टेलीपोर्टेशन संरचना को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे और अटैक को नहीं रोक सकते थे। और तभी हमें लिटिल फ्लेम को दिखाया जाता है, सॉरी गाइस, टाइगर ज़ियावियन को। टाइगर ज़ियावियन तुरंत अपना खम्मा नियर हथियार उठाता है और सीधे आगे बढ़ता है और टेलीपोर्टेशन संरचना से बाहर निकल जाता है। और जैसे टेलीपोर्टेशन संरचना से जो टाइगर ज़ियावियन बाहर निकलता है ना, तुरंत अपना खम्मा लेकर सामने से जो अटैक नहीं आ रहा होता है उसे रोकने के लिए तैयार था। यहाँ पर जो टाइगर ज़ियावियन था वो समझिए अपनी जान देकर अटैक को रोकने वाला था। एकदम यही टाइगर ज़ियावियन का मेन मोटो था। तभी टाइगर ज़ियावियन के पीछे से एक हाथ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और सीधे टाइगर ज़ियावियन को उठाकर फिर से फॉर्मेशन में भेज देता है। गाइस आगे बढ़ने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर ज़ियावियन को फॉर्मेशन में डाल देता है फिर से। और टाइगर फॉर्मेशन तैयार थी ना, तो टाइगर ज़ियावियन से कहता है, टाइगर ज़ियावियन तुम भी अपनी पावर फॉर्मेशन को प्रोवाइड करो, फॉर्मेशन रेडी करो, मैं आने वाले अटैक्स को रोकता हूँ। वहां पर लिंगडोंग आगे बढ़ता है, तुरंत अपनी बॉडी से ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज्ड टेक्निक की आभा को रिलीज करता है, मतलब हरी हरी कलर की आभा। लिंगडोंग की बॉडी पर पूरे ड्रैगन पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। लिंगडोंग ने यहाँ पर अपनी जितने भी अभी गाइस लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 8 पर ही था। लिंगडोंग जितनी पावर हो सके उतनी पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह साथ साथ द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का भी यूज करते हुए 1000 किलोमीटर की सारी एरिया की जितनी एनर्जी होती है ना, वो अपनी बॉडी में भर रहा होता है। लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइट और बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर रिलीज होने लगता है। लिंगडोंग जितना उसे पावर हो सके उतनी पावर्स का यूज करते हुए वो जो सामने से युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर का सबसे बड़ा अटैक नहीं था उसको रोकने वाला था। और इधर हमें डार्क साइड के पैट्रियार्च, डार्क साइड के जितने भी लोग थे उन्हें दिखाया जाता है, वो भी लिंगडोंग को ऐसा करता हुआ देखकर एकदम शॉक में थे, क्योंकि जो सामने से अटैक आ रहा होता है इतना ज्यादा भयानक होता है ना कि अगर डार्क साइड के पैट्रियार्च भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते तो उन्हें भी एक बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक करना पड़ता, मतलब डार्क साइड के पैट्रियार्च को भी अपना सबसे ज्यादा भयानक अटैक करना पड़ता। वहां पर जो सभी कल्टिवेटर होते हैं चाहे वो किसी भी सुपर सेट के थे वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं आज तो लिंगडोंग यहाँ पर पक्का मरेगा। लेकिन इस बंदे की बॉडी से जो आवाज रिलीज हो रही है वो देखो, इस बंदे की लिंगडोंग की बॉडी से जो आवाज रिलीज हो रही है ना वो इतनी ज्यादा भयानक है कि लाइफ में स्टेज के एडवांस लेवल वाला कल्टिवेटर भी इसकी पावर का सामना नहीं कर पाएगा। बॉडी से जो आवाज रिलीज हो रही है वो देखो। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, तुरंत लिंगडोंग के हाथों में एक कढ़ाई दिखाई देती है। गाइस ये होती है गोस्ट फैंग टियान की कढ़ाई। लिंगडोंग गोस्ट फैंग टियान की कढ़ाई का यूज करते हैं, जितनी उसके पास पावर थी उतनी पावर पूरा एकदम झोंक देता। और जो वर्ल्ड स्टेज के 3 वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर का अटैक नहीं आ रहा होता है, आने वाली बड़ी स्वाट की नोक से सीधे जाकर टकराता। लिंगडोंग अपनी हाथों और जितनी पावर होती ना सभी का यूज करने वाले बड़ी सी स्वाट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लिंगडोंग को ऐसा महसूस होता है जबकि उसकी पूरी हड्डियां तो टूट रही हैं, क्योंकि जो अटैक था बहुत ही ज्यादा भयानक था। एकदम लिंगडोंग की नसें से एकदम फटना शुरू हो जाती है, एकदम ऐसे नहीं एकदम माथे पर लकीर दिखाने लगते, पूरा खून लिंगडोंग घायल हो जाता है। जो वहां पर युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग को ऐसा करता हुआ
देखकर कहते हैं चलो एक कमीना तो कम हुआ। तुझे क्या लगता है कि तू वर्ल्ड स्टेज के 3 इतने ज्यादा भयानक कल्टिवेटर के अटैक को रोक पाएगा? हम युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर और ये जो हमारा अटैक है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुझे अटैक चीरता हुआ सीधे जाकर उस टेलीपोर्टेशन संरचना से टकराएगा और उसके बाद हम तेरे उस साथी को भी देख लेंगे और सभी को यहीं पर खत्म कर देंगे। और यह बात बोलते हुए जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। और इधर हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसकी पूरी बॉडी एकदम डैंटियन वैंटियन जैसे ना टूटने फूटने वाला था। बट गाइस लिंगडोंग की बॉडी में जो हेवनली ड्रैगन आभा नहीं था, जो नहीं उसे लिंगजी ने दिया था ताकि लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को बढ़िया से सीख सके। ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक को सीखने के लिए आपके पास हेवनली ड्रैगन आभा होनी चाहिए। और जो लिंगजी था उसने मतलब लिंगडोंग की बॉडी में हेवनली ड्रैगन आभा डाल दी थी और वो हेवनली ड्रैगन आभा लिंगडोंग की डांटियान में थी। और वो हेवनली ड्रैगन आभा ना लिंगडोंग धीरे धीरे पहले कल्टिवेट करता था, उतनी ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं ऐसे ले पा रहा था, मतलब ज़्यादा भारी मात्रा में नहीं। जब एब्जॉर्व कर रहा था हेवनली ड्रैगन आभा तो उसकी बॉडी ऐसी लगती थी ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन आज लिंगडोंग पर जो दबाव पड़ा था ना उसकी वजह से हेवनली ड्रैगन आभा पूरी एकदम खतरनाक तरीके से रिलीज होती है लिंगडोंग की डांटियन से और सीधे लिंगडोंग की बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है। वो सारी ड्रैगन आभा जैसे ही लिंगडोंग की बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही होती है, लिंगडोंग की अचानक से एकदम लाल खून जैसे लिंगडोंग की बॉडी फटने वाली थी। लिंगडोंग की बॉडी में अचानक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा रिलीज होने लगता है। इस आभा के रिलीज होते हुए लिंगडोंग की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, मतलब सफेद सफेद ग्रीन ग्रीन ऐसे ही आभा लिंगडोंग की बॉडी से निकलने लगती है। और लिंगडोंग के सामने वाले अटैक को एकदम बढ़िया से रोक रहा होता है। जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं वो लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा रिलीज हो रही होती ना उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है? इस बंदे की बॉडी से जो आभा रिलीज हो रही है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये तो प्योर मतलब जो एकदम शुद्ध ड्रैगन की आभा नहीं होती है उसकी तरह लग रहा है। और आखिर इस बंदे ने किस तरह की जो फिजिकल मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी है जो इसे इतना ज्यादा भयानक पावर प्रोवाइड कर रही है? किस प्रकार की मार्शल आर्ट टेक्निक है? और जो लिंगडोंग होता है जो नई युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर ने अटैक किया होता है उसे रोक रहा होता है, बहुत ही ज्यादा पावर लिंगडोंग लगाता है। और नहीं वो जो बड़ी सी स्वाड होती है उस बड़ी सी स्वाड को चकनाचूर कर देता है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर एकदम हिल गए होते हैं। युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर फिर से एक बहुत ही ज्यादा भयानक पावर को रिलीज करते, बहुत ही ज्यादा मतलब तीनों अपनी स्वॉर्ड और निकालकर सीधे लिंगडोंग पर एक साथ ही अटैक करते। लिंगडोंग फिर से उनके अटैक को रोकने लगता है। और इधर में मिस्टर डाओ टाइगर जियावान को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, एकदम आंखें ओखे लाल थी। पर वो लोग फिर से अपनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर टेलीपोर्टेशन संरचना में डालने लगते हैं, एकदम टेलीपोर्टेशन संरचना को तैयार करने वाले थे ताकि उन्हें मौका मिले और वो लोग लिंगडोंग के साथ यहाँ से निकले। बट उन्हें जल्दी से जल्दी टेलीपोर्टेशन संरचना तैयार करनी होगी। और इधर में युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है, उनके उतने बड़े से बड़े अटैक को लिंगडोंग रोक रहा होता है। मतलब इस नज़ारे को देख कर ना आसपास के सभी कल्टिवेटर चाहे वो कोई भी हो सब देखकर शौक में थे। लिंगडोंग को बहुत सारे कट्स एकदम खून से लथपथ लाल था, लेकिन फिर भी लिंगडोंग युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर को रोक रहा होता है। साथ ही साथ इतने भयानक भयानक अटैक को एक लेवल 8 का कल्टिवेटर वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर को ऐसे रोक रहा होता है। यही सारी चीजें सभी लोग एकदम शौक में आंखें फाड़ फाड़ कर ऊपर देख रहे होते हैं। वहां पर कुछ कल्टिवेटर्स आपस में सोचने लगते हैं, अरे बाप रे, अगर ये बंदा निर्वाणा के लेवल 8 पर ही इतनी ज्यादा भयानक पावर को रखता है तो अगर ये इसे थोड़ा सा और कल्टिवेट करने का मौका दिया जाए और प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज के मतलब प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज पर ये कल्टिवेटर चला जाए तब इस बंदे की पावर क्या होगी? मतलब ये सोचिए यार, अगर ये लाइफ मिस्टेज स्टेज के ऊपर प्रोफाउंड मिस्टेज पे चला गया ना तब तो सबकी वैसे ही एकदम ले लेगा। तो गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में ना लमसम 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन हुए केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना
मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। आसपास के सभी कल्टीवेटर्स यही सोच रहे होते हैं कि अरे बाप, अगर लिंगडो को कुछ टाइम और मिल गया और वह और कल्टीवेट कर गया तब उसकी पावर क्या होगी, वह तो युआन गेट को ऐसे ही एक ही तैसी कर देगा। और यही सारी बातें युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर भी सोच रहे होते हैं। वह लिंगडो की तरफ देख कर कहती यह बंदा केवल निर्वाणा की लावा लेट पर है और इतनी ज्यादा भयानक पावर को रिलीज कर रहा है। इस बंदे की जो बॉडी से आवर रिलीज हुई है बहुत ही ज्यादा भयानक है। अगर इसे थोड़ा सा और कल्टीवेट करने का मौका मिल गया और भी कल्टीवेट करके मतलब लेवल को ब्रेक थ्रू कर गया तब तो ये हमारी युआन गेट के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बनेगा। हम 3 सुप्रीम एल्डर जिन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर माना जाता है, हम वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर हैं, पर फिर भी हम इस बंदे को मतलब मारकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसे और भी कल्टीवेट करने का थोड़ा टाइम मिल गया तब तो युआन गेट के लिए एकदम खतरे उतरे बन जाएगा। इसलिए हम इसे किसी भी हालत में जिंदा छोड़ नहीं सकते, हमें इसे किसी भी हालत में जान से मारना होगा। और यह बात सोचते हुए युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक फिर से तैयार करने लगते हैं। ये लोग फिर से वही बड़ी से स्वाट तैयार करने लगते हैं। मतलब लिंगडोंग अभी गैस उसकी पावर कितनी ज्यादा ही है और 2 बड़े इतने ज्यादा डेंजर लेवल के अटैक को नहीं झेल पाएगा, वो भी युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर की सीक्रेट टेक्निक को पक्का ही नहीं झेल पाएगा। यही मतलब इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाए डार्क साइड की तरफ। डार्क साइड के जो पैट्रियार्च नहीं होते हैं और जो ओल्ड पैट्रियार्च होते हैं वो भी यही बात सोच रहे होते हैं कि अगर लिंगडोंग को थोड़ा सा और कल्टीवेट करने का मौका मिल गया तब तो वो युआन गेट ये तो ऐसे मतलब लिंगडोंग ऐसे युआन गेट की ले लेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिंगडोंग है ना वो पहले से जुओ टोंग से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक जा चुका है। ऊपर की लड़ाई को देखकर डाउ सेट के पैट्रियार्च और ओल्ड ग्रैंडपा को भी एकदम जोश आ जाता है। डाउ सेट के जो पैट्रियार्च होते हैं वो तुरंत ओल्ड पैट्रियार्च साथ ही साथ डाउ सेट के सभी एल्डर से बोलते हैं युआन गेट पर हमला करो, लिंगडोंग को मतलब बचाओ, हम लिंगडोंग को और भी कल्टीवेट करने का मौका देंगे। और यह बात बोलते हुए जो डाउ सेट के पैट्रियार्च नहीं होते हम जोश में सीधे युआन गेट के 2 सुप्रीम एल्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। युआन गेट के सभी जो एल्डर्स होते हैं वो भी डाउ सेट को ऐसा हरकत करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि डाउ सेट हमेशा फाइट से बचता था और कभी भी किसी पर वैसे हमला नहीं करता था जब तक कोई डाउ सेट को छेड़े ना। बट डाउ सेट पहले सीधे ही हमला कर रहा है। वहां पर जो डाउ सेट के पैट्रियार्च होते हैं वो ओल्ड ग्रैंडपा से कहते हैं चलिए हम उन सुप्रीम एल्डर को निपटते हैं और जो बाकी डाउ सेट के एल्डर हैं वो बाकी युआन गेट के एल्डर से फाइट करें। वहां पर जो युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर होते हैं वो डाउ सेट को ऐड करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वो डाउ सेट के पैट्रियार्च की तरफ देखकर कहते हैं गाइस ये बात बोलने वाला तियान युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर डाउ सेट के पैट्रियार्च की तरफ देखकर कहता है डाउ सेट के पैट्रियार्च ये क्या कर रहे हो। वहां पर डाउ सेट के पैट्रियार्च कुछ नहीं बोलते और कहते हैं हम लिंगडोंग को बस बचा रहे हैं। और यह बात बोलते हुए डाउ सेट के पैट्रियार्च काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है सीधे युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स पर कर देते हैं। युआन गेट का जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युआन जी होता है वो सेकंड सुप्रीम एल्डर और थर्ड सुप्रीम एल्डर की तरफ देखकर कहते हैं जाओ तुम दोनों डाउ सेट के पैट्रियार्च और डाउ सेट के ओल्ड पैट्रियार्च को रोको, कुछ समय तक रोको। मैं जानता हूं तुम उन्हें हरा नहीं सकते, बस तुम उसे रोक तो सकते ही हो ना। वहां पर दोनों युआन गेट के फर्स्ट सेकंड सुप्रीम एल्डर थर्ड सुप्रीम एल्डर हमें सिर लाते हैं। उसके बाद जो युआन गेट के सेकंड सुप्रीम एल्डर थर्ड सुप्रीम एल्डर होते हैं वो जाकर सीधे डाउ सेट के पैट्रियार्च और थर्ड सुप्रीम एल्डर डाउ सेट के ओल्ड पैट्रियार्च के साथ फाइट उइट करने लगता है। युआन गेट के एल्डर फाइट करने लगते हैं, इधर डाउ सेट के भी एल्डर फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर जो तियान युनजी होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है लिंगडोंग तू बचेगा नहीं। और वहां पर जो तियान युनजी होता है वो एक बहुत ही ज्यादा जितना उसके पास ताकतों का थी ना सभी ताकतों का लगाकर एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है। जैसे सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक रिलीज होती है एक काफी ज्यादा खतरनाक बीम सीधे लिंगडोंग की तरफ शूट होती है। वो बीम बहुत ही ज्यादा भयानक थी और इधर लिंगडोंग की बॉडी में अब धीरे धीरे पावर जैसे कम हो रही होती है। मतलब लिंगडोंग की बॉडी में उसने 2 बड़ी उतनी बड़ी स्वाट को रोका था जिसके कारण
लिंगडोंग को मतलब एकदम एकदम हालत खराब हो चुकी होती है। गैस मैंने पिछला थोड़ा सा नहीं बताया जिसमें लिंगडोंग ने दूसरे वाले शॉट को भी रोक लिया होता है। यहाँ पर जो तियान युंजी होता है ना, वो अपना फाइनल अटैक लिंगडोंग पर करता है और इतना ज्यादा भयानक बीम शूट होता है कि अगर वो बीम सीधे लिंगडोंग को लग जाता है तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। इधर लिंगडोंग एकदम खून से लथपथ था, लिंगडोंग हिल भी नहीं पा रहा होता है। मिस्टर डाओ और टाइगर जियावान भी आंखों में गुस्से में लाल होते हैं। तभी अचानक से हमें डायमेंशन ब्रेक दिखाया जाता है। दरअसल आसमान को चीरता हुआ एक अटैक आता है और वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और जो डायमेंशन ब्रेक नहीं हुआ था तो उसके अंदर से जो आभा रिलीज हुई थी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर नहीं थे उनसे भी बहुत ही ज्यादा भयानक। और वो जो अटैक होता है वो जो तियान युंजी ने लिंगडोंग पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक बीम शूट किया था, उस अटैक को एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देता है। और भी तभी पोर्टल रास्ते एक ग्रीन ड्रैगन बाहर निकलता है और ग्रीन ड्रैगन की मतलब आंखों में जैसे कोई बंदा ना बहुत ही ज्यादा दूर और ग्रीन ड्रैगन रास्ते वो संपर्क कर रहा है। वहां पर जो ग्रीन ड्रैगन होता है अपनी बॉडी से आभा को रिलीज करता है। वहां पर जैसे ग्रीन ड्रैगन की आभा रिलीज होती है ना, आसपास एक बहुत ही ज्यादा भयानक प्रेशर फैल जाता है। युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर और डाउसेट के बाकी लोग भी फाइट करना रोक देते हैं और उस ड्रैगन को देख रहे होते हैं। वहां पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युंजी होता है वह इस पावरफुल कल्टिवेटर के इंटरफेरेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऊपर से सबसे ज्यादा शॉक तियान युंजी इस बात से था, ये कल्टिवेटर कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है बल्कि रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टिवेटर है। आखिर लिंगडोंग के पास इतना बड़ा बैकअप कैसे होता है? रीइंकार्नेटर लेवल एक बहुत ही ज्यादा भयानक लेवल होता है गाइस। इतना भयानक लेवल की है जो नहीं युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर हैं उनको कियासी की त्यासी कर देगा। आसपास के सभी कल्टिवेटर भी रीइंकार्नेटर लेवल के इंटरफेरेंस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है? रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टिवेटर आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर इस फाइट में इंटरफेयर क्यों कर रहा है? हमें यहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर नहीं होता उसकी तरफ दिखाया जाता है। युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर मतलब उस बंदे की आभा को देखकर जो ग्रीन ड्रैगन में था उसे देखकर ऐसा समझ में आता है कि जो बंदा ना यहाँ पर खुद आया नहीं है बल्कि यह बंदा इस पूर्वी युआन क्षेत्र से मतलब जहां लिंगडोंग नहीं है इस देश से बहुत ही ज्यादा दूर है, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है। और वहां से यह कल्टिवेटर आता भी ना तब भी लिंगडोंग को नहीं बचा पाता। लेकिन उस रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टिवेटर ने वहीं से बैठे बैठे डायमेंशन ब्रेक कर दिया और सीधे वहां से बैठे बैठे इतना ज्यादा पावरफुल डायमेंशन रास्ते अटैक किया कि सीधे आकर उसने तियान युंजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब गाइस यहाँ पर जो ग्रीन कलर की ड्रैगन आभा और ऊपर जो बंदा अजीब सा बैठा होता ना उसको देखकर आपको कुछ याद आया। वहां पर मिस्टर डाओ भी उस ग्रीन ड्रैगन और उस आभा को महसूस करते हैं। वहां पर लिंगडोंग की भी नजर भी ऊपर पड़ती है। वहां पर मिस्टर डाओ बोलते हैं ये तो लिंगजी है। आपको याद होगा लिंगजी गाइस, वही जब नहीं वो निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग की बैटल हो रही थी तो उसमें लिंगजी ने लिंगडोंग को ग्रीन ड्रैगन हवेली मर्टिलाइज टेक्निक दिया था। गाइस ये वही लिंगजी है। जो यहाँ पर जो लिंगजी है ना वो काफी ज्यादा दूर है, कोई एकदम काम में होगा, लेकिन उसने लिंगडोंग को मदद करने के लिए डायमेंशन ब्रेक कर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को अटैक किया है। यहाँ पर मिस्टर डाओ की तरफ दिखाया जाता है, वो भी लिंगजी के इंटरफेरेंस को देखकर काफी ज्यादा मतलब खुश भी हो गए थे और वो सोचते हैं आखिर वह लिंगजी उनकी मदद क्यों करेगा। और इधर हमें युआन गेट के सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जहाँ पर तियान युंजी उस ग्रीन ड्रैगन पर अजीब सा आभा को देखकर जोर से चिल्लाता है आप कौन है? ग्रीन ड्रैगन पर से आवाज आती है मैं कौन हूँ यह तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मेरा एक ही काम है यहाँ पर कि आकर लिंगडोंग को बचाना। इस टाइम मैं काफी ज्यादा दूर हूँ वरना मैं यहाँ पर खुद आकर तुम्हारी ऐसे कहकर ले लेता, उसके बाद दिखाता असली पावर क्या होती है। वहाँ पर तियान युंजी भी इस बंदे की धमकी सुनकर एकदम थोड़ा सा सपक जाता है क्योंकि रीइंकार्नेटर लेवल ऐसा कोई लेवल नहीं होता है। एक खुलते यहाँ पर जो नहीं युआन गेट का सुप्रीम एल्डर है कई हजारों सालों से कल्टिवेशन कर रहा है और अभी तक केवल वर्ल्ड स्टेज पर है और रीइंकार्नेटर लेवल के तो ऐसे उसको उठा का फेंक फाक देगा। वहाँ पर जो तियान युंजी होता है वो भी डरता होता नहीं, फिर अपने आप को शांत करता है और ग्रीन ड्रैगन पर बैठे हुए अजीब सी मतलब एकदम एनर्जी से बना हुआ था ना गाइस, चेहरा साफ नहीं दिख रहा होता है। वहाँ पर तियान युंजी बोलता है आप जो भी हैं
लेकिन आपने इस फाइट में इंटरफेयर किया है, तो आप क्या सोच रहे हैं मैं लिंगडोंग को छोड़ दूंगा? आज यहाँ पर कोई भी आ जाए, लिंगडोंग यहाँ से जान से मरेगा, क्योंकि गाइस ने बंदे ने लिंगडोंग की पावर देख ली होती है। निर्वाणा की लावा लेट का पावर वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के इतना ज़्यादा भयानक अटैक को रोक रहा है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। लिंगडोंग बचकर निकल गया तब तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक खतरे आ जाएंगे। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन पर बंदा बैठा होता है, वो नहीं बंदा अजीब सी धुआं नियर आकृति होता है, वह बोलता है मैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम तक रोक नहीं सकता हूँ? और इधर हमें मिस्टर डाओ टाइगर 7 को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर को रिलीज करते धीरे धीरे फॉर्मेशन भी एक्टिवेट करने लगते हैं। मतलब केवल कुछ ही पल की ज़रूरत और थी। वहाँ पर जो तियान युनजी होता है वो अपना एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट, मतलब जो उसके पास लास्ट ट्रूप का पत्ता होता है उसका यूज़ करता है, और अचानक से तियान युनजी की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है। तियान युनजी कई सारे अटैक्स बनाने लगता है। तियान युनजी की बॉडी से जो आभा निकली है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तियान युनजी मतलब टेलीपोर्टेशन का देखता है, टेलीपोर्टेशन अब थोड़ी समय में तैयार हो जाएगा, कुछ ही 1 मिनट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसलिए जो तियान युनजी होता है अपना सबसे ज़्यादा सीक्रेट मार्शल टेक्निक का यूज़ करता है, और बहुत ही ज़्यादा भयानक अटैक सीधे मिस्टर डाउ का जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन नहीं था उस पर करता है। इधर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन ड्रैगन पर बंदा नहीं बैठा होता है, वह कहता है तू बहुत ही ज़्यादा बोला, और ग्रीन ड्रैगन पर बंदा भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन नहीं होता उसकी पावर अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्रीन ड्रैगन आगे बढ़ता है और तियान युनजी की अटैक को रोकने लगता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, एकदम धड़ धड़ लाइट वेट फूट रही है, इधर जमीन फट रहा है, इधर फट रहा है, इधर भी उड़ रहे हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है मिस्टर डाउ ने फॉर्मेशन लगभग तैयार कर ली होती है, और वो तुरंत लिंगडोंग को पकड़कर फॉर्मेशन में खींच लेते हैं। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन होता है एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, तियान युनजी का भी वो अटैक एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तियान युनजी का वो जो सीक्रेट अटैक नहीं था उसका कुछ पोर्शन, मतलब पावर का ज्यादा हिस्सा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा जाकर फॉर्मेशन से टकरा जाता है, जिससे फॉर्मेशन का थोड़ा सा बेस हिल जाता है। फॉर्मेशन मतलब बेस हिल जाता है। वहां पर अब फॉर्मेशन टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार थी। वहां पर तियान युनजी लिंगडोंग की तरफ देखकर, मिस्टर डाउ की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है फॉर्मेशन की बेस तुम्हारी हिल चुकी है, तुम्हें क्या लगता है कि तो अगर तुम टेलीपोर्ट करोगे तो तुम जिंदा बच पाओगे? वहां पर मिस्टर डाउ हंसते हुए कहते हैं क्या तुम्हें हमें ऐसे बंदे दिखते हैं? मैं जानता हूँ तुम्हारी जो अटैक था उसकी वजह से हमारी फॉर्मेशन का बेस हिल चुका है, लेकिन अभी भी ये फॉर्मेशन खराब नहीं हुई है और हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और रही मरने की बात तो हम मरेंगे नहीं। और एक बात ध्यान रखना, युआन गेट के तीनों घुसर बुड्ढो, मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ लेकिन वापस मैं जरूर आऊँगा। उसके बाद मैं तेरे पूरे युआन गेट को ऐसी की तैसी कर एकदम तबाह कर दूंगा। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग इस फॉर्मेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ चुकी है, इसलिए हम लोग जब टेलीपोर्ट करेंगे ना तो मरेंगे तो नहीं बल्कि हम लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करेंगे। जहाँ पर मैंने लोकेशन सेट की है वो लोकेशन थी डायमंड सिटी, लेकिन हम लोग आसपास कहीं गिरेंगे। तो अगर हम अलग हो जाते हैं तो तुम फिर से आकर डायमंड सिटी में मुझसे इस जगह पर मिलना, और फिर हम अपनी पावर बढ़ाएंगे और आर्मी लेकर इस युआन गेट को तबाह कर देंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है मिस्टर डाउ की बातों पर हार में आता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो भी धीरे धीरे खड़कर खड़ा होता है और टेलीपोर्टर एकदम तैयार हो जाता है। टेलीपोर्ट करने वाले होते हैं। लिंगडोंग युआन गेट के तीनों सुप्रीम लीडर की तरफ देख कर कहता है बूढ़े मेरा इंतजार करो, मैं जब आऊँगा ना तो उसी समय मतलब वही तेरी युआन गेट के लिए एकदम आखिरी समय होगा, पूरा युआन गेट को मैं तबाह कर दूंगा। और यही शब्द लिंगडोंग बोलता है, टेलीपोर्टेशन चालू हो जाती है और टेलीपोर्ट वो लोग कर जाते हैं। वहाँ पर पूरी संरचना गायब हो जाती है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड्स तो होंगे, जो अगर आपको जल्द से जल्द देखने ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई है और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। लिंगडोंग मिस्टर डाओ टाइगर 7 फाइनली
इस यूनिक डेविल रीजन से टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। वहाँ पर केवल लिंगडोंग का एक ही शब्द गुजर रहा होता है, मतलब अभी भी गूंज रहा होता है कि युआन गेट के तीनों बूढ़ों मेरा इंतजार करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और जब मैं वापस फिर से इस जगह पर आऊँगा ना तो वही तुम्हारी युआन गेट की आखिरी दिन होगा। और यही शब्द बोलते हुए लिंगडोंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया होता है। आसपास के एकदम लोग आसपास के एरिया को देख कर हिले हुए थे। नहीं, यूनिक डेविल रीजन में जो फाइट हुई थी पूरी कंट्री टूट फाट गया था, जमीन के एकदम गड्ढे गड्ढे पड़े हुए थे, जमीन टूट गया, बिल्डिंगें ऐसे नष्ट हो चुकी थी, पेड़ पौधे ऐसे उखाड़ चुके होते हैं। वहाँ पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर की मतलब फिर से बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई होती है। 100 साल पहले झुओटोंग युआन गेट के सुप्रीम एल्डर द्वारा जान से मारे गए थे। नहीं, जो झुओटोंग थे डाउ सेट के, वो सीधे घुस गए थे युआन गेट में और उनके कुछ एल्डर्स को जान से मार डाला था। और तब युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर ने उस टाइम भी इंटरफेयर किया था, मतलब एक सुप्रीम एल्डर ने इंटरफेयर किया था उस टाइम, और उसने एल्डर झुओटोंग को मार दिया था। एक डिसाइपल को मारने के लिए उस टाइम सुप्रीम एल्डर को आना पड़ा था, इसलिए युआन गेट की बेइज्जती हुई थी। लेकिन इस बार बेइज्जती एकदम भयानक लेवल की थी। लिंगडोंग जो एक डाउ सेट का डिसाइपल है, फिर से उसने 3 सुप्रीम एल्डर के साथ फाइट किया, और ऊपर से 3 सुप्रीम एल्डर उसका कुछ बिगाड़ उगाड़ भी नहीं पाया, उसके सपोर्ट में इतने भयानक आ गए। और ऊपर से लिंगडोंग यहाँ से बच कर निकल गया, और उसने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो वही युआन गेट के लिए तुम्हारे एकदम अंत का दिन होगा। और लिंगडोंग की अगर लिंगडोंग यही शब्द पहले बोला होता, ये फाइट नहीं होती, तो सब मजाक मानते। लेकिन लिंगडोंग की ये पावर देखकर एकदम सभी लोग दहल वहल गए होते हैं। तभी हमें युआन गेट के एक एल्डर जिसका नाम सिडोंग होता है, सिडोंग नाम आपको याद है ना गाइस, ये युआन गेट के पीक का एक एल्डर है, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीक नहीं है उसका, वो सीधे आकर जो सिडोंग होता है वह युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियानजी के मतलब ऐसे मलाई वलाई लगाता और कहता है, अरे युआन गेट के सुप्रीम एल्डर चिंता मत करिए, फॉर्मेशन का बेस हिल चुका होगा और लिंगडोंग पक्का इस चांस से मर चुका होगा, तीनों ही खत्म हो चुके होते हैं। युआन गेट का जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है सिडोंग को घूर कर देखता और कहता है, अबे तेरे दिमाग में भूसा उसा भरा है क्या, तू नहीं देखा लिंगडोंग और वो तीनों बंदे ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हम लोग जो अटैक्स मतलब लिंगडोंग मिस्टर डाउ टाइगर जियावन पर कर रहे होते ना, अगर तुझ पर एक भी अटैक मार दिया होता तो तू वहीं अभी का चिथड़ा बन गया होता, तेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होंगे। तुझे क्या लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से मर सकते हैं? वहाँ पर जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर होते हैं उन्होंने मतलब एक बहुत ही ज़्यादा भविष्य में बड़े खतरे को एकदम जन्म उन्म दे दिया होता है। और इधर हमें जो लिंगजी नहीं होता है गाइस, लिंगजी ग्रीन ड्रैगन किंग है, इसका नाम ग्रीन ड्रैगन किंग लिंगजी होता है। लिंगजी वहाँ पर हंसने लगता है, वो जो ड्रैगन नहीं था उससे हंसने की आवाज़ आती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि जो लिंगडोंग है वो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइश और हेवनली ड्रैगन आबा को इस हद तक कल्टीवेट कर लेगा, वो भी निर्वाणा के लेवल 8 पर ही, और उसकी पावर इतनी ज़्यादा भयानक हो जाएगी। लिंगजी फिर हंसते हुए वो जो नहीं होता है युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर की तरफ देख कर कहता है, घूसड़ बुड्ढो वो तीनों मरे नहीं होंगे, साथ ही साथ तुम पूछ रहे थे मैं कौन हूँ ना, एक बार में जब मैं अपना काम वाम निपटा लूँ और फिर कभी जीवन में मुलाकात हो गई ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ। और यह बात बोलते हुए वहाँ पर जो लिंग क्यूंगजी होता है, सॉरी यस लिंग क्यूंगजी नहीं लिंगजी, वो भी टेलीपोर्ट कर जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। दरअसल इसका नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो थोड़ा सा चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। और थैंक यू, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द डालने की कोशिश करूँगा।